भी होते हैं, लेकिन क्लेम्स और प्री ऑथ के क्या डिफाइंड हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने इसमें बड़े क्लियरली मेंशन किए हुए हैं. सो वी विल रिक्वेस्ट कि सारे पीपीडी सीपीडी मेडिकोज जितना हो सके उतना अपने मोस्ट यूटिलाइज्ड प्रोसीजर्स के एसटीजीज को तो प्लीज थरो कर ही ले. आईपी के क्या क्या पॉपअप इंडिकेशंस होते हैं जो कि आपको कभी कभी टीएमएस 2.0 पे दिखते हैं पॉपअप मैंडेटरी क्लॉज के साथ, वो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ होता है. और स्टेट लेवल पे साफू टीम क्या क्या ऑडिट कर सकती है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो भी कुछ एसटीजी में जो मेडिकली अब्यूज प्रोसीजर्स हैं उनके लिए भी हमने की पॉइंटर्स डाले हुए हैं. एसटीजी helps these 4 verticals. सबसे पहले हमारे empaneled healthcare providers जो कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एक गाइडिंग टूल है. हमारे पीपीडी, हमारे सीपीडी एंड दी ऑडिट टीम मीन साफू टीम. एक एग्जांपल ले लेते हैं सिवियर एनीमिया का. ये मेडिकल पैकेज है. तो इस तरीके से कुछ हमारी एसटीजी के डॉक्यूमेंट में हमारी पूरी डिफाइंड मेंशन होती है अंडर दिस हेडिंग. सबसे पहले आपको एसटीजी का नाम दिखेगा. तो हम सिवियर एनीमिया ले रहे हैं. सो इट हैज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ये सिवियर एनीमिया लिखा होगा. पैकेज एंड प्रोसीजर की डिटेल्स आपको इस टेबुलर फॉर्म में दिख जाएगी. पैकेज का नेम सिवियर एनीमिया है, प्रोसीजर का नेम सिवियर एनीमिया है. HBP 1.0 2.0 में क्या कोड था, 2022 लेटेस्ट है उसमें क्या कोड है, और पैकेज प्राइस. ये पैकेज प्राइस यूजुअली हम यहाँ पे टायर 3 के मेंशन कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे पैकेज कॉस्ट को बिल्कुल रेफर मत कीजिए. वो आपके जो भी टीएमएस में या जो भी आपके स्टेट जिस भी HBP वर्जन पे होगा और जो सिटीज जिस भी टायर पे होंगे वही टायर का रेट आपको रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट रेफर. हाँ, यहाँ पे अगर इम्प्लांट कॉस्ट एडेड है नहीं है, कोई सर्जिकल एक केस लेंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे. आपको क्या पता चलेगा कॉस्ट से. लेंथ ऑफ स्टे मेंशन होती है हर एक प्रोसीजर की. कभी कभी एक एसटीजी में मोर देन 1 या 2 प्रोसीजर्स भी होते हैं. तो आपके हर एक प्रोसीजर के क्या क्या एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है वो मेंशन होती है. काफी सारे हॉस्पिटल्स के और काफी सारे पीपीडी सीपीडी के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें लेंथ ऑफ स्टे क्या होनी चाहिए. एसटीजी में तो लेंथ ऑफ स्टे ये लिखी हुई है. सो ये आपको प्लीज मैं क्लियर कर दूं, लेंथ ऑफ दिस इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. जो भी क्लिनिकल बैकग्राउंड है वो ज्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे. ये एक्टिव है, ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है. दिस इज जस्ट इंडिकेटिव. इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को. दिस इज समथिंग जो ट्रीटिंग डॉक्टर वो डिफाइन करेंगी. बट इतना है कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हमने यहाँ पे 3 एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से या जो भी आज की प्रैक्टिस में चल रहा है उस हिसाब से हमने 3 लिख दिया है. लेट्स से अगर 3 से ज्यादा है और आपको जरूरत पड़ रही है पेशेंट को 3 दिन से ज्यादा रखने की फॉर द ट्रीटमेंट, दी डिफाइंड एंड वैलिड डॉक्यूमेंट इसके साथ जो होंगे इंडिकेटेड बाय ट्रीटिंग डॉक्टर वो सफिशिएंट होंगे बताने के लिए कि आगे आपको और पेशेंट को क्यों रखना पड़ रहा है और क्या ट्रीटमेंट अगर चेंज करना है व्हाटएवर. मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक ट्रीटिंग डॉक्टर की सिवियर एनीमिया अगर उन्हें ट्रीट करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. और एसेंशियल पे एमबीबीएस हैं जो सिवियर एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल. पर डिजायरेबल क्या क्या हो सकते हैं. अब जैसे कि सिवियर एनीमिया का ये जो प्रोसीजर पैकेज है ये सिर्फ जनरल मेडिसिन में नहीं है, ये पीडियाट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट में भी क्रॉस स्पेशलिटी है. तो इसके बारे में भी आपको एसटीजी में दिख जाएगा. इसीलिए यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर की क्वालिफिकेशन दोनों लिखी हुई है. एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया. सो बेसिकली अब सिवियर एनीमिया है ये सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज में बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है बिकॉज इट्स अ मेडिकल मैनेजमेंट पैकेज. तो कहीं कहीं आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि स्पेशल एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया या लिंकेज यहाँ पे ना इसलिए लिखा है कि हमने इसको ओपन करके रखा हुआ है. सेकेंडरी में भी अच्छे से यूज हो सकता है, टर्शियरी में भी यूज हो सकता है. ये डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड है. ये किस किस के लिए कहाँ गाइडिंग टूल किस किस की हेल्प करता है, किस किस की गाइडेंस में बना है, ये तो थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा हुआ है. कमिंग डायरेक्टली टू दी गाइडेंस ऑफ क्लिनिशियन एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स. ये पैरामीटर्स ये जो सेक्शन है ये यूजुअली क्लिनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी एक डॉक्टर अगर वो थोड़ा सा रीड करना चाहें
डॉक्टर्स हैं या मेडिकल एक्सपर्ट है या ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो वेल सफिशिएंट हैं, उन्हें जैसे जरूरत नहीं होती है उनकी रेगुलर प्रैक्टिस में होता ही है, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर आइडिया लेना हो या फिर इंटर्न्स हो या प्लेन एमबीबीएस हो, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बताई है एमबीबीएस के, तो वो एक थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ अ हाईलाइट, इसमें आपके कॉमन साइन सिम्टम्स क्या है, सिग्निफिकेंट साइन सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने क्लिनिकल की पॉइंटर्स में दिया हुआ है। ये वाला जो सेक्शन है ये था जो अभी हमने स्लाइड 2 में देखा था, एसटीजी और एसटीडब्ल्यू का जो डिफरेंस है। ऑलरेडी सिवियर एनीमिया पे एसटीडब्ल्यू बनी हुई है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो, जो मिनिस्ट्री की वर्टिकल जो डीएचआर के अंडर में आती है, आईसीएमआर ने बनाया हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो एसटीजी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, जो उन्होंने बना के दिया है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस दिए हुए हैं, आई मीन मोर और लेस सारे मेडिकोस में पढ़ा ही हुआ होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, तो वो हमने एज इट इज रख लिया। नाउ कमिंग टू द सेक्शन ऑफ एमडीपी, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली सिवियर एनीमिया का प्री ऑथराइजेशन इनिशिएशन लेवल पे हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है क्लिनिकल नोट्स दैट डिफाइंस और इंक्लूड्स की फाइंडिंग्स क्या इवैल्यूएट हुई है, इंडिकेशंस क्या क्या हैं, क्या मतलब उन्हें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना है, और दूसरा क्या क्या उनकी इन्वेस्टिगेशंस लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्लोबिन रिपोर्ट, क्या ये दो चीजें हैं कि उन्होंने करी है तो क्या रिपोर्ट आई है। सो दीज टू थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड एट द प्री ऑथ रिक्वेस्ट इनिशिएशन लेवल। नाउ सिमिलरली फॉर सिवियर एनीमिया, जब पेशेंट ट्रीट हो गया है और जब आप क्लेम सबमिट करने जा रहे हैं, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद जब आप क्लेम सबमिट करते हो तो उसमें हमें ये 3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट क्लेम सबमिशन लेवल। दैट इज आपको डिटेल्ड केस शीट देनी होगी पेशेंट की, जिसमें आपका ट्रीटमेंट का पूरा डिटेल दिया हुआ है। पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद आपका क्या इन्वेस्टिगेशंस आपने रिपीट करी हैं, यही सेम जो प्री पे दी थी, उसके बाद पोस्ट का भी करके कि हाँ ठीक है, पेशेंट्स सीबीसी काउंट एंड एचबीपीएस वेल विद इन द रेंज, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक डिटेल डिस्चार्ज समरी, इफ इन केस अगर फॉलोअप की जरूरत है तो उसके बारे में लिखा हो, एंड ऑफ कोर्स अटेस्टेड बाय द डॉक्टर। सिमिलरली एक और मेडिकल मैनेजमेंट का केस ले लेते हैं, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर की भी एसटीजी बिल्कुल सिमिलर है जैसे सिवियर एनीमिया की है। क्लिनिकल की पॉइंटर्स होंगे, पैकेज की डिटेल्स लिखी होगी, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे लिखा होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर्स लिखे होंगे, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर लिखा होगा एक्सक्यूज मी, और उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पार्ट पे। प्री ऑथराइजेशन प्री ऑथ इनिशिएशन लेवल पे एंटेरिक फीवर में सिमिलर सेम चीजें चाहिए, क्लिनिकल नोट्स चाहिए विद द इंडिकेशन एंड डिटेलिंग द हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेशन में हमें सीबीसी चाहिए होगा, ईएसआर, पेरिफेरल्स में और एलएफटी रिपोर्ट। एंड क्लेम सबमिशन लेवल पे हमारे को चाहिए होगा डिटेल इंडोर केस पेपर्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल्स। अलॉन्ग विद दैट फिर से पोस्ट ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स चाहिए होंगी दैट दे आर वेल विद इन द रेंज, एंड डिटेल डिस्चार्ज समरी एंड फॉलो अप नोट्स। अब ले लेते हैं एक सर्जिकल केस, टोटल नी रिप्लेसमेंट। सो टीकेआर इज ऑल्सो एक पैकेज है जो बहुत ही यूटिलाइज होता है अक्रॉस द कंट्री। इसके प्री ऑथ इनिशिएशन लेवल पे हमें बेसिकली चाहिए होगा क्लिनिकल नोट्स इंडिकेटिव कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को सर्जरी इंडिकेट की गई है, किस बेसिस पे की गई है, इन्वेस्टिगेशंस डायग्नोस्टिक के बेसिस पे, तो उसका एक्सरे चाहिए होगा या फिर सीटी, दोनों में से कुछ भी एक कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसमें पेशेंट का पेशेंट आईडी, डेट, कौन सी साइड का है, लेफ्ट और राइट, एंड पेशेंट आईडी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइंड हो। बिकॉज अगर ये प्री ऑथ पे जा रहा है और फिर कैंसिल हो रहा है या क्वेरी रेज हो रही है तो आपको फिर से करवा के आपको डालना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे हमने देखे हैं क्लेम्स, कभी कभी फेक या बहुत ज्यादा व्हाट डू यू से अनलेबल्ड या इललेबल्ड
आपके एक्सरेज आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें कभी कभी डेट फेड अवे है या लेफ्ट का होता है तो राइट का लगा दिया होता है. सो दीज बिकम्स द क्वेरी. सो प्लीज इस बात को जरूर कंसिडर करिए. जैसा लिखा हुआ है और क्लियरली मेंशन है. यूजुअली तो क्लेम्स में मेडिकोस को और हॉस्पिटल को पता ही होता है कि उन्हें क्या डिफाइंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपलोड करनी है, बट इन सम केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर आपको चाहिए होगा प्री ऑप एक्सरे ऑफ द इफेक्टेड नी शोइंग कि अगर उसका इम्प्लांट है. This is for the case of revision, if there is a revision of TKR. Similarly, for claim submission, TKR में आपको चाहिए होगा पूरा detailed indoor case sheet along with the treatment that is provided. Post of clinical image चाहिए होगी of the surgical site. Post of X-ray चाहिए होगा कि वो ऑपरेट हो गया है और आपका इम्प्लांट लग गया है. इम्प्लांट का इनवॉइस चाहिए होगा, बारकोड चाहिए होगा, that you have to upload. डिटेल्ड प्रोसीजर नोट, ऑपरेटिव नोट ये चाहिए होगा आपको. सारे सर्जिकल पैकेजेस में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है. जहां इम्प्लांट लग रहा है वहां पे आप इनवॉइस एंड बारकोड देंगे. जहां ड्रग्स लग रही हैं वहां पे ड्रग्स की इनवॉइस लगाएंगे आप लोग. स्टंट है तो स्टंट, नंबर ऑफ स्टंट्स कितने लगे हुए हैं, इन सब का आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत जरूरी है. बिकॉज बाद में फिर ये क्वेरी बन के आता है तो ये आपका क्लेम सबमिशन के बाद क्लेम रिलीज में टैट इंक्रीज कर देता है. सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज स्मॉल मिस्टेक्स. फाइनली डिस्चार्ज समरी अलॉन्ग विद द फॉलो अप नोट कि 15 डेज बाद पेशेंट ने आना है, फिर से दिखाना है, व्हाटएवर ट्रीटिंग डॉक्टर हैज रिटन. Let's take PCNL now. PCNL is again a surgical package. Pre-auth authorization initiation level पे आपको clinical notes, detailed clinical notes along with the history, sign and symptoms indicative of the surgery mention होना चाहिए. Investigations आपकी IVP mention कर दीजिए. यहाँ ये भी आपका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन में कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपकी ऑप्शनल है या कौन सी आपको सारी एक साथ मैंडेटरी अपलोड करनी ही पड़ेगी. CT IVP showing presence of stone and claim submission level पे for the PCNL again detailed indoor case papers, detailed आपके ऑपरेटिव और प्रोसीजर नोट्स जहाँ पे आपका इंडिकेशन और आउटकम क्या आया है, how was the treatment done. प्रोसीजर पूरा, एक्सरे एंड USG पोस्ट, प्री में भी चाहिए होगा आपका, पोस्ट में भी चाहिए होगा. शोइंग द प्रोसीजर डन, आपका यूरिन रूटीन रिपोर्ट एंड एट द एंड आपका डिटेल्ड डिस्चार्ज समरी along with the follow-up notes. लास्ट में आपका आता है प्रोसेसिंग टीम के लिए एक सेक्शन है STG में, which is more or less a kind of a questionnaire, जो कि आपको अभी TMS 2.0 में विजिबल होगा, जिसमें क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीजें आपने PPT लेवल पे वो चेक करते हैं कि अपलोड की है कि नहीं. फाइनली CPD लेवल पे whether you have added all the related documents. unnecessary extra documents अपलोड करने का जरूरत नहीं है unless it is asked in query, और sometimes कभी-कभी इमेज क्लियर नहीं होती है या sometimes a particular case paper or case sheet is missed, then you might have to upload it all over again. Otherwise जितने भी documents STG में लिखे हैं, everything, these are the only documents which are required to be used during claim processing. Additional या optional documents as and when required in the very very rare case ही जरूरत पड़ती है. और वो optional documents क्या है उसकी details भी हमने mention की हुई है STG में. ये IT section है. ये कभी-कभी कुछ cases के लिए pop-ups होते हैं ताकि आपको पता हो कि जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है उसमें ये सारी कंडीशंस या ये सारे सिम्पटम्स या ये सारे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं. ये आईटी का सेक्शन एज अ पॉपअप आता है आपके TMS में. ये इसीलिए हेल्प करता है बिकॉज कुछ पैकेजेस
बी इट मेडिकल पैकेज या सर्जिकल पैकेज, वो आपके बहुत ही ज्यादा मेडिकल या अब्यूज प्रोन पैकेजेस हैं जिनका मिसयूज बड़ा होता है। इनका पैटर्न देखा गया है अक्रॉस द कंट्री। नोटिफिकेशन दिया जाता है, कभी कभी ये नाफू टीम के कोलैबोरेशन में भी बनते हैं और एज अ नोटिफिकेशन दिया जाता है। लास्ट में लेती हूँ। Okay, so आज let's have a little bit overview of STG TMS 2.0 में कैसे दिख रही हैं। अभी आपको शायद ऐसा दिखता होगा, STG क्वेश्चनर के सेक्शन आपको दिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। जब आप STG का क्वेश्चनर क्लिक करते हैं तो आपको यही क्वेश्चनर जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे दिखते हैं, उसमें आप यस या नो करते हैं। ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये सारे मैंडेटरी हो जाएंगे। सो बेसिकली अभी शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अभी हम आफ्टर दिस सेशन विल टेक अप द क्वेश्चन एट द एंड। दो चीजें जो चेंज होने वाली है टीएमएस में वो ये है, क्वेश्चनर और डिफाइन हो रहे हैं प्रोसीजर्स के लिए, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। नंबर 2, हर एक प्रोसीजर के लिए क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है उसका सेक्शन भी और क्लियरली आ रहा है। अभी आपको सिर्फ 1 या 2 दिखते हैं, ये बहुत डिफाइन होके अभी बीटा वर्जन में है, अभी हम लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड गोइंग अहेड इन द टाइम अगेन हम लोग आपके सेशन लेके विल हैंड होल्ड यू ऑन दिस। जहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स में एनी इन्वेस्टिगेशन लिखा है, यहाँ पे आपके उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगे। सो लेट्स से अगर सीबीसी चाहिए, एक्सरे चाहिए, सीटी चाहिए, तो वो पूरा क्लियरली मेंशन होगा उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए जैसे हमने एसटीजी में डिफाइन किए हुए हैं। एंड ऑल ऑफ दिस विल बिकम मैंडेटरी। TMS 1.2 में देयर वाज अ प्रोविजन जहाँ पे आपको हर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का STG PDF भी दिख जाता था इन द व्यू फॉर्मेट या फिर डाउनलोड के लिए। वी आर ट्राइंग कि हम उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दें। सिमिलरली लाइक TMS 1.2 आपको हर एक पर्टिकुलर STG जो आपकी प्रोसीजर की है उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको TMS में उस प्रोसीजर के साथ ही वो डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। ये प्रेजेंटेशन में जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है उसे क्लिक करने पे आप सीधे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। वैसे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कैसे आते हैं, बट अभी चलिए डायरेक्टली देख लेते हैं। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधे आप इस सेक्शन में आ जाएंगे, गाइडेंस गाइडलाइंस OM एंड मैनुअल। उसमें आप सबसे लास्ट में आ जाइए STG, S से शुरू होता है इसीलिए इट विल बी सेकेंड लास्ट। STG को क्लिक करते ही ABPMG के अंडर STG को क्लिक करते ही ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे सारी 28 इज द लास्ट सेट, 1 to 28 पूरे आपको दिख जाएंगे। अब ये सेट वाइज अपलोडेड है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और हर एक सेट में कौन सी STGs हैं इसके बारे में आपको कंसोलिडेटेड में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, नाउ गोइंग अहेड ये था काफी सारे स्टेट्स की और काफी सारे यूजर हेड पे हमें रिक्वेस्ट आई थी कि सेट वाइज आई थिंक इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू अंडरस्टैंड करने में, और जो जिन लोगों ने जो दोस्त हुआ न्यू अंडर ABPMJ उनको भी ढूंढने में, पुराने लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, आई थिंक उनको सेट्स भी याद रह जाते हैं, बट फॉर द न्यू रिसोर्सेज
उनको कंसोलिडेटेड शीट ढूंढने में और ये ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता है। सो फॉर देम एंड फॉर ऑल ऑफ यू देयर इज अ न्यू थिंग जो हम ऑफिशियल वेबसाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने इसको सैनिटाइज कर दिया है पूरा ऑफिशियल वेबसाइट को। आई थिंक ये इस वीक के एंड में फ्राइडे तक हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा सेम लिंक पे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे सेम गाइडलाइंस ओएम मैनुअल पे आ जाइए। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लास्ट में है, उस पे क्लिक करेंगे। एबीपीएमजे एबीडीएम कन्वर्जेंस के नीचे सेट वाइज, तो सेट वाइज आपका ऐसा ही रहेगा बिल्कुल। उसके साइड में हमने स्पेशलिटी वाइज कर दिया है। जब स्पेशलिटी वाइज जाएंगे तो आपका पैकेज कौन सी स्पेशलिटी में फॉल करता है उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बर्न्स, तो बर्न्स रिलेटेड जितनी भी एसटीजीज हैं वो आ जाएंगी। कार्डियोलॉजी रिलेटेड जितनी भी एसटीजीज हैं वो उसमें आ जाएंगी। सीटीवीएस की, इमरजेंसी की, सारी एसटीजीज अक्रॉस द स्पेशलिटी जिस जिस स्पेशलिटी की हैं वो उसी स्पेशलिटी वाइज टैग के अंदर आपको मिल जाएंगे। आई थिंक ये थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए टू फाइंड द रिस्पेक्टिव एसटीजी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक फ्राइडे या सैटरडे तक हो जाएगा। देन एसटीजी से रिलेटेड जो भी आपके मैनुअल्स हैं, एफएक्यूज हैं, वो आप इन दोनों सेक्शंस में लिख सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर नाउ, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी एसटीजीज मिल जाएंगी। We are hoping by August first week we will be first week हम लोग TMS में भी सारी STGs आपकी along with the PDF at least हम आपको उसमें डलवा देंगे। थोड़ा rigorous work है, so the work is in progress. Please be patient. But for now आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे प्लीज अपनी सारी एसटीजीज जो भी आपको डॉक्यूमेंट देखना है काइंडली गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय द क्वेश्चन। Any questions? Please raise your hands. Yes, Shivam, nursing home. Good morning all. Good morning sir. बोले मैम हमको लेप्रोस्कोपी कोलेक्टेक्टोमी का थोड़ा सा बता दीजिए एसटीटी। कॉलिसिस्टेक्टमी का? जी लेप्रोस्कोपी जीबी स्टोन। हाँ जी, आपको उसमें क्या समझना है? आपको पूरी एसटीजी समझनी है? तो क्लेम सबमिट करने के लिए समझना। एसटीजी में आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने भेजा है उसमें आपको मिल जाएगी। पर इफ यू वांट यहाँ पे अभी मैं इनबॉक्स में भी सेपरेटली अभी ऐड कर देती हूँ। आप एक बार उसको रीड करिए और मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है उसमें। करके बैठे हुए बोले कि यहाँ बैठ के इस चीज से समझना। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, उधर संतोष जी बैठते हैं ना, वहाँ पे बैठते। तब तक के अगर किसी और के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज। सर ये कॉलिसिस्टेक्टमी की मैंने ऐड कर दी है, अपलोड हो रही है। आप इसको रीड करिए और बताइए आपको क्या डिफिकल्टी है इसमें, देन हम उस पर बात करते हैं। CS नेत्रालय, CS नेत्रालय। Hello ma'am, good afternoon. गुड आफ्टरनून जी।
I have already given my request regarding the short brief of STG and STW and I, ophthalmology department, ma'am. अच्छा जी, I am not able to find the STG guidelines which you have shown on the portal. I have just opened the nha.gov.in. The fresh page with home page is open, and then after I am not able to get that STG. मैं प्रेजेंटेशन ऐड कर अभी एक मिनट, लेट मी ड्रॉप द प्रेजेंटेशन हियर। आप वही लिंक यूज करिए। आपने nha.gov.in यूज किया है So yes, ma'am. और उसके बाद आप कहाँ पहुंचे? होम पेज पे पहुंच गए? होम पेज पे हूँ मैम। कोई बात नहीं, होम पेज के बाद रिपोजिटरी लिखा हुआ आ रहा है कहीं पे? रिपोजिटरी, यस, रिपोजिटरी आ रहा है मैम। प्लीज क्लिक गाइडलाइंस OM एंड मैनुअल्स। ओके मैम, वेरी गुड। हाँ, ओके मैम। इसमें एक्सक्लूसिव कोई आई का भी है मैम? आप पहुंचे तो सही एसटीजी पे, मैं बताती हूँ आई का है। ओके मैम, मैं पहुंच गया। वो ABPMJY ABDM कन्वर्जेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। हाँ जी, मैम इसमें सेट मुझे देख लेना है कि कौन सा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर कोई स्पेसिफिक आपको अभी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। पूरा आई का देख रहे हैं? ओनली आई मैम, ओनली आई। हाँ, तो वो आप उसके लिए शायद सैटरडे तक रुक जाएंगे, तो मैं सारा स्पेशलिटी वाइज वैसे भी अपलोड कर रही हूँ। बट मीनवाइल अगर इफ इट इज वेरी अर्जेंट, आप अभी सेट वाइज में यू कैन आप कंसोलिडेटेड फॉर नथिंग अर्जेंट मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट इज शादाब आलम। शादाब आलम जी, किसका था? किसका एलिस किसका था? पूजा कहाँ है उनका? पूजा कहाँ है? आरकेएस ग्लोबल हॉस्पिटल। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, और सारे स्पेशलिटी ऑर्थो, CTVS, कार्डियो सबकी है। जो HBP में जो स्पेशलिटीज अवेलेबल है सबकी STG है। आई थिंक ये किसी हॉस्पिटल का क्वेश्चन था। हाँ जी, हरी मूर्ति जी, आप सबके हैंड रेज। पल्स हॉस्पिटल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। पहले पल्स हॉस्पिटल से बात कर ले। जी मैम, मैम पूछ रहे थे कि STG वाला TMS 2.2 में मतलब कब आ जाएगा? आपको क्या चाहिए? क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं या डॉक्टर वही की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे आप दिखा रहे थे ना, एक आपको हाँ जी, हाँ जी। टिक डाउन का। हाँ जी, हाँ, तो वो चीज अभी आता नहीं है, वो कब से आएगा फिर भी? आपके टिक डाउन नहीं आता, क्वेश्चनर्स नहीं आते आपके अभी? नहीं आता। यस और नो भी नहीं आते आपके? क्वेश्चनेयर का नहीं आता। हो ही नहीं सकता, वो आता होगा। आप एक बार फिर से कंफर्म करिए। क्वेश्चनर्स का सेक्शन आ रहा है, मैंने बोला वो मैंडेटरी सेक्शन में आता है। बिल्कुल, आप उसको बिना यस या नो किए क्लिक किए आप आगे जा ही नहीं सकते। आप कैसे सबमिट कर पाएंगे ना? मैंने ये बोला है क्वेश्चन है तो आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है और स्पेसिफिक हो जाएंगे आपकी प्रोसीजर्स के लिए, जैसे STG में लिखे हैं। प्लस अभी जैसे मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन सेक्शन दिखाया था ना, उसमें क्लिनिकल नोट्स और दूसरा सेक्शन था इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में STG पढ़ के आप लोग अपलोड कर रहे हो। अब आपको अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो वहाँ पे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या क्या जरूरी है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए, वो आपको दिख जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। अब स्पेसिफिक आएगा मतलब हाँ रिपोर्ट्स जी, अब स्पेसिफिक आएगा एज पर STG। थैंक ठीक है यू। ना? ठीक है। ओके जी। हरी मूर्ति हॉस्पिटल, आप कर लीजिए अपने आप को। जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। पूछना ये था, ये जैसे इसने बताया इन्होंने कि मेरे वो TMS पे भी ये शो नहीं करता है STG वाला ऑप्शन। कैसे है? STG में क्वेश्चन शो नहीं करता आपका? जी जी सर, आप कौन से, आप मतलब हॉस्पिटल में नहीं, आप क्या है मेडिको, आप PMM क्या? PMM एक काम क्यों नहीं करते आप? एक बार SHA से या आप अपने स्क्रीनशॉट भेजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका क्वेश्चनर नहीं आ रहा है। आप थोड़ा एक बार फिर से खोल के देखिएगा। यस, अभी just तो खोल आते के- ही हैं।
जस्ट मैं खोल के बैठा हूँ। तो आप कौन से सेक्शन पे हैं? क्लेम सेक्शन पे है फाइनल या प्री ऑथ पे हैं? प्रियोत पे क्लेम पे आएगा ये फाइनल क्वेश्चन है। क्लेम पे भी नहीं आ रहा। करोगे ना, फाइनल क्लेम पे भी नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार भेजिए। अच्छा एक चीज एसएचए और बिहार है यहाँ पे, एक बार एसएचए बिहार से आप डिस्कस करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे ये एसटीजी का जैसे पीडीएफ बन के आ रहा है वेबसाइट पे, एसटीडब्ल्यू का भी मतलब ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं नहीं, एसटीडब्ल्यू सिर्फ एक लिटरेचर पार्ट है, वो सिर्फ रेफरेंस के Workflow लिए, का। उसको भूल जाइए, कंफ्यूज मत होइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एसटीजी है। एबीपीएमजे में सिर्फ एसटीजी चलता है, ठीक है ना। ये यूजुअली एसटीजी ट्रीटिंग डॉक्टर्स के लिए भी एक गाइडिंग टूल है ना। ये मैं आपको बता दूं सब लोगों को जिन्होंने बिहार से ज्वाइन किया है, तो कभी कभी डॉक्टर्स पूछते हैं या उनको डाउट होता है कि ये क्लेम्स में अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप क्यों मांग रहे हो, इसकी जरूरत नहीं होती, ये मैंडेटरी है, ये नहीं है। तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस और ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के लिए हमने एसटी जिनकी अवेलेबल है उनकी एसटीडब्ल्यू इसलिए लगाई हुई है ताकि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाए कि जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स या लाइन ऑफ डायग्नोस्टिक्स हम मांग रहे हैं, ये सिर्फ हमने अपने कहने से नहीं मांगी है। इसमें पूरा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बैठा हुआ है जिन्होंने अपनी एसटीडब्ल्यूज निकाली हैं, उसमें भी मेंशन किया है कि क्लेम्स में आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को हमने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बनाया है। हर किसी चीज को मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं बना दिया है हमने, ठीक है ना। तो ये थोड़ा उनके पास से है ये बात। आरपीएस ग्लोबल, सॉरी डीओआरडी हॉस्पिटल, हरिमूर्ति जी का हो गया है ना। आरपीएस ग्लोबल, सॉरी आरपीएस ग्लोबल से कोई ज्वाइन है? मैम शुभकामना हॉस्पिटल। डीओआरडी से कोई? अच्छा आप है शादाब जी डीओआरडी हॉस्पिटल से? नहीं मैम, शुभकामना हॉस्पिटल से मैम, मेरा भी क्यूरी है मैम। अच्छा बताएं शादाब जी, आप ही बता दीजिए। मैम एक्चुअली मैम 23rd से मेरा क्लेम सबमिशन में प्रॉब्लम आ रहा है मैम। अच्छा जी, तो कुछ प्रॉब्लम था तो वो तो सॉल्व हो गया, पीटीसीए का, पेसमेकर का, सारे का था, सॉल्व हो गया, बट डायलिसिस पेशेंट का मैम सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा आप थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी नेक्स्ट सेक्शन क्लेम्स का ही है, उसमें वो सॉल्व करवाएंगे आपकी प्रॉब्लम। नंदन ये सारी प्रॉब्लम्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नंदन? शादाब जी जी मैम। पूरा सा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट सेक्शन निशु एक सेकंड। नंदन आप सारी आज एसएसए से कोई है? इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम एसएचए? नंदन कोई एसएचए से है? एसएचए बिहार से जुड़ी हुई है टीम, डॉक्टर्स की टीम है, डायरेक्टर ऑपरेशन है, डायरेक्टर हेल्थ है। अच्छा आप लोग सब लोग हैं ना। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी क्योंकि ये इश्यूज आपके हैं, एसएचए के इश्यूज हैं। ये एनएचएस के क्वेश्चंस जो हैं बाद में थोड़ा सा मतलब ये आप अगर इसको आंसर कर पाए तो ये बेहतर रहेगा। ये बता रहे हैं कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट, इनका क्वेश्चन ये है कि डायलिसिस में अभी इशू है जिनको, तो डायलिसिस